समथिंग इन बिटवीन के 242वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तालिबान प्रतिनिधि के साथ दोहा में हुई बैठक के बाद भी भारत अफगानिस्तान पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस बैठक को महज एक बैठक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। बैठक से भविष्य में वार्ता और नई सरकार को मान्यता से जोड़ना जल्दबाजी होगी। साफ है कि भारत फिलहाल देखो और इंतजार करो की रणनीति पर आगे बढ़ने की रणनीति पर कायम है। आगे भारत का क्या रुख होगा यह अफगानिस्तान की नई सरकार की नीतियों से तय होगा। अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की स्थिति का आकलन करने से पूर्व हमें कुछ हकीकतों को स्वीकार करना होगा। सबसे पहला तो यह कि फिलहाल कोई भी देश अफगानिस्तान को बिना सरकार के नहीं देखना चाहता। वह इसलिए कि बिना सरकार या बिना किसी के नियंत्रण के अफगानिस्तान अनियंत्रित हो जाएगा और इस अनियंत्रित और बिना सरकार का अफगानिस्तान क्या गोल खिलाएगा यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान अलग अलग आतंकी संगठनों का पनाहगाह हो जाएगा। ऐसे में फिर अफगानिस्तान को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह सच है कि अफगानिस्तान में हुए बदलावों को अलग अलग देश अपने अपने हित में लाभ उठाने की होड़ में है। चीन, पाकिस्तान, रूस, कतर, ईरान जैसे कई देशों में तालिबान हितैषी होने की होड़ सी मची है। अमेरिका इस पूरी स्थिति में अपने हित में अलग खेल खेल रहा है। इस चौतरफा कूटनीतिक खेल के बीच भारत की स्थिति पेचीदगी भरी हो गई है। दूसरे देशों की तरह भारत भी अफगानिस्तान से दूरी नहीं बना सकता, मगर अफगानिस्तान से नजदीकी बनाने, उस पर कोई बड़ा फैसला लेने की राह में कई उलझनें हैं। भारत फिलहाल इन उलझनों की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त है। सवाल है कि अफगानिस्तान और तालिबान के प्रति भारत की उलझन क्या है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की तरह भारत भी क्यों एक स्पष्ट लाइन नहीं ले सकता। अफगानिस्तान और तालिबान के प्रति एक स्पष्ट सोच रखने में भारत की परेशानी क्या है। जाहिर तौर पर नया अफगानिस्तान चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से अन्य देशों की तरह भारत के लिए इतना भी सहज नहीं है। अफगानिस्तान के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पूर्व भारत को कई परिस्थितियों का आकलन करना होगा। मसलन अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की ही बात करें। अब किसी को कोई शक नहीं है कि तालिबान ने कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान वहां जल्द से जल्द सरकार गठित करने पर माथापच्ची कर रहा है। तालिबान ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की इच्छा जताई है, मगर बस इसी आधार पर भारत अपने पत्ते नहीं खोल सकता। दरअसल भारत की बड़ी परेशानी तालिबान में प्रभावी अलग अलग गुट है। इस आतंकी संगठन में कई गुट हैं जिनका अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में अपना अपना प्रभाव है। विभिन्न मुद्दों पर इन गुटों के बीच सर्वसम्मति नहीं है। इनमें मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क गुट सबसे शक्तिशाली है। मुल्ला बरादर गुट का दक्षिण अफगानिस्तान में दबदबा है, तो हक्कानी नेटवर्क का उत्तरी अफगानिस्तान में व्यापक प्रभाव है। भारत के लिए मुश्किल हक्कानी नेटवर्क गुट है। यह गुट न सिर्फ बरादर गुट से अधिक कट्टर है, बल्कि इसकी मानसिकता भारत विरोधी है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बेहतर संबंध है। इस गुट में दूसरे आतंकी संगठन अलकायदा का भी व्यापक प्रभाव है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का दबदबा रहे। वह इसलिए
कि वह बाद में इस स्थिति का लाभ भारत के खिलाफ उठा सके। हक्कानी गुट और अलकायदा अपने मिशन को कश्मीर तक बढ़ाना चाहते हैं। गुरुवार के इसी गुट के नेता ने कहा कि कश्मीर में अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाना उसका अधिकार है। इसके उलट बरादर गुट ने कई बार कहा है कि तालिबान के एजेंडे में कश्मीर नहीं है। हमें यहां यह भी समझना होगा कि दोहा में भारतीय राजदूत से तालिबान के जिस वार्ताकार शेर बहादुर अब्बास स्टेनिकजाई ने बात की, उसका संबंध बरादर गुट से है। इसी बरादर गुट ने मध्यस्थों के जरिए भारत से अफगानिस्तान स्थित अपने दूतावास बंद न करने की अपील की थी। भारत से वहां विकास कार्य जारी रखने की भी अपील की थी। यही गुट खुद को कश्मीर विवाद से दूर रखना चाहता है। सीधा सा अर्थ है कि अफगानिस्तान में भले ही तालिबान का नियंत्रण हो गया है, वहां तालिबान की सरकार बन रही है, मगर उसकी नीतियां तय होनी बाकी है, उसकी प्राथमिकताएं भी तय होनी बाकी है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अफगानिस्तान और उसकी सरकार के संदर्भ में स्पष्ट निर्णय लेने की राह कहीं से आसान नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच भविष्य में कैसे संबंध होंगे, यह सरकार के गठन के बाद पता चलेगा। अगर सरकार की कमान बरादर गुट के पास रही और सरकार में भी इसी गुट का दबदबा रहा, तो दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ दौर की बातचीत के बाद भारत नई सरकार को अपनी मान्यता दे सकता है। इसके बाद भारत नए अफगानिस्तान के निर्माण में भी अपनी पुरानी भूमिका जारी रख सकता है। काबुल में फिर से भारतीय दूतावास नजर आ सकते हैं। इसके उलट स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ेगा। भारत नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान की नई सरकार उसके खिलाफ आतंकवाद को हथियार बनाए, पाकिस्तान से मिलकर साजिश रचे, कश्मीर में सशस्त्र आतंकवाद की हवा को आग दे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान में नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कौन सा गुट ज्यादा ताकतवर होगा। नई सरकार और नई सरकार की नीतियां और विभिन्न मुद्दों पर सोच पर दुनिया की नजर टिकी है। इनमें भारत की नजर दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा पैनी है। वह इसलिए कि सवाल भारत की सुरक्षा का है। सवाल अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ कूटनीतिक विसार बिछाने का है। हम दूसरे देशों की तरह अफगानिस्तान पर चटपट फैसला करने की स्थिति में नहीं है। जाहिर तौर पर हमारे पास फिलहाल इंतजार करने और नई सरकार का रुख भांपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार।